जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का कल्याण हो। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको परिसाधना के बारे में मंत्र और विधि बताएंगे। ये साधनाएं मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, तो आपको कुछ विशेष इसमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे साफ़ सफाई का, कपड़ों का, बहुत सी नियम होते हैं अलग अलग धर्मों में, तो उनका थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर कोई भी साधना करते हैं तो संभव होता है कि सफल हो जाए उसमें। ये साधना है, ये साधना भी आपको रात्रिकालीन में ही करनी है। इस साधना को कैसे करना है, सबसे पहले तो विशेष इत्र का इस्तेमाल करना है। इसमें कपड़ों के लिए आपको वाइट कपड़े लेने हैं खुद के पहनने के लिए। तो सफ़ेद कपड़े आप कहीं से भी व्यवस्था कर लीजिए, आसन सफ़ेद उसका भी व्यवस्था कर लीजिएगा। कोई अच्छा सा इत्र है उसकी व्यवस्था कीजिएगा। और भोग में मिष्ठान का प्रयोग, सफ़ेद मिष्ठान होनी चाहिए, वो भी मतलब ज़्यादातर सफ़ेद वस्तुओं का ही इसमें प्रयोग करना है। इसके अलावा एक अपने पास में कोई अंगूठी वगैरह, कोई विशेष ऐसा कोई डायमंड वगैरह अगर सफ़ेद मिलता है तो वो ज़रूर व्यवस्था कीजिएगा कहीं से भी। अगर वो नहीं मिलता है तो सामान्य हकीक की माला है वगैरह, ऐसा कुछ व्यवस्था कर सकते हैं इसमें। जब भी साधना करते हैं तो ये साधना आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा है या विशेष कोई त्यौहार का दिन है तो उस दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो शुक्रवार विशेष करके ध्यान रखना है, गुरुवार की रात्रि या शुक्रवार की रात्रि से। और इसमें दीपक का प्रयोग आपको घी का करना है। अगर घी का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर चमेली का तेल है, ऐसा कोई अच्छा सा तेल लेना है, उसका प्रयोग करना है। धूप में जैसे लोबान धूप है या सुगंधित कोई खुशबूदार अगरबत्ती है तो उसका भी आप प्रयोग कीजिएगा। जब भी साधना करते हैं तो अपना कमरा एकांत में होना चाहिए। अगर घर पे करते हैं तो, या छत पर कोई एकांत कमरा है तो बेहतर रहेगा। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो फिर आप रात्रिकालीन में कोई एकांत स्थान हो वहाँ व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ पे आसपास में कोई लोगों का बसेरा ना हो, आते जाते ना हो, कोई निकलता हुआ देखे ना। और घर में करते हैं तो घर के लोग भी अपने से जुड़े हुए ना हों। ये साधना कोई भी कर सकता है, गृहस्थ साधक भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये साधना जब भी सफल होती है तो इसमें प्रत्यक्षीकरण भी होता है ज़्यादातर लोगों को, और विशेषकर आसपास में घूमने का महसूस होता है कि अपने साथ में कोई घूम रहा है, अब कुछ बज रहा है, कुछ वार्तालाप हो रहा है। ऐसे अनुभव इसमें बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा कोई वस्तुओं का इधर उधर होना, हवाओं का चलना, ये बहुत सा महसूस होता है। और कभी कभार सामने कुछ पल के लिए कोई साया रूप में खूबसूरत लेडी दिखती है। ये जो भी साधक होता है, उस साधक को जब भी ये साधना करेगा तब उसको महसूस होगा कि हकीकत में कोई साधना की है। तो इस तरीके से इस शक्ति का रियल पावर है वो आप देख सकते हैं। अगर कोई साधना में सफल नहीं होता है तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं। उसकी वजह से वो साधक है जो साधना में सफल नहीं होता है। तो आपको किसी प्रकार की कुछ खामियां नहीं रखनी है और विशेष ध्यान देना है कि अपने को उस साधना में सफल होना है। अब उस साधना में सफल होना है तो उसके लिए अपने को विशेष मेहनत की ज़रूरत रहती है। ये साधना आपको जब भी रात्रिकालीन में करते हैं तो मिनिमम 2.5 घंटे के समथिंग इस साधना में बैठना पड़ता है। और साधना जब भी शुरू करते हैं तो इस साधना में उठना, बार बार शौच के लिए वगैरह ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जैसे ही शाम होती है उससे पहले ही पूर्ण रूप से निवृत्त होकर अपनी व्यवस्था बनाए रखें और खान पान पर भी ध्यान देना है। अब खान पान की बात करें तो खान पान के लिए विशेषकर जो भी कोई बदबूदार
वस्तुएं हैं बदबूदार खाने में प्रयोग नहीं करना है। कोई साफ सुथरा आप फ्रूट खा सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष ऐसा कोई खाना खा सकते हैं, हल्का खाना जिससे बदबू नहीं आती है। और जैसे सब्जियां खाते हैं तो इसमें मूली है, लहसुन है, प्याज है, ऐसी सब्जियों का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा आप कोई भी अच्छी सामग्री है जो खाने में प्रयोग कर सकते हैं। जब भी खाना खाते हैं वगैरह तो उसके बाद में मुंह को बिल्कुल ब्रश वगैरह करके साफ करना चाहिए। और ये जब भी आप साधना करते हैं तो उसमें अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आसन का भी रखना पड़ता है, स्थान का, ये सब कुल मिलाकर साफ सफाई के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और इस साधनाओं में ये जैसे परी साधना है, अप्सरा साधना है, ऐसी साधनाओं में विशेषकर ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। अगर ऐसी साधनाओं में ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो साधनाएं सफल नहीं होती और उनका उल्टा प्रभाव भी पड़ने लगता है। जैसे मान लीजिए किसी ने साधना के लिए इसका इस्तेमाल किया है और उनके नियमों का कुछ पालन नहीं किया है तो फिर उसके परिवार के साथ में है, उसके साथ में है, कुछ अच्छाई की जगह कुछ बुरा होने लगता है। तो अपने को विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी साधना करते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है। दूसरी साधनाएं होती जैसे पिशाचनी है, पिशाच है, या कोई और साधनाएं होती है खबीश वगैरह की, तो उसमें सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आप बिना सफाई के भी उस साधनाओं को कर सकते हैं, बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं। वो साधनाएं ऐसी ही होती हैं, लेकिन ऐसी साधनाओं में बिल्कुल पाक साफ होके ही करना चाहिए। अब आप इस साधना के मंत्र की बात करते हैं तो इस साधना का मंत्र आप सुन लीजिएगा। ये आकाशपरी साधना है, इसका मंत्र आप सुन लीजिएगा और आराम से वीडियो रोक के आप लिख भी सकते हैं। या परी या आकाश परी, दुआई सुलेमान पैगंबर की, हाजिर हो हाजिर हो। इस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। दोबारा सुनिएगा। यह परी या आकाश परी, दुआई सुलेमान पैगंबर की, हाजिर हो हाजिर हो। इस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। ये मंत्र आपको कम से कम 2.5 घंटे तक जप करना है। अगर माला नहीं है तो समय का ध्यान रखना है, नहीं तो आप कोई भी हकीक की माला है, वाइट हकीक की, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुनहरे या हरे रंग की हकीक है तो उसकी माला का भी प्रयोग कर सकता है। अगर ऐसी भी कोई मालाएं नहीं मिलती है तो आप जैसे नमाज अदा कैसे करते हैं उस समय आप बैठते हैं तो इस प्रकार से बैठ के इस साधना में आप अपना बिना किसी माला के इसका जप कर सकते हैं। और विशेष बात का ध्यान रखना है कि अपने को सर पर हमेशा ही कपड़ा ढके हुए होना है। इसमें विशेषकर सफ़ेद कपड़ों का ही प्रयोग करना है। तो सर पर टोपी है या कपड़ा है, रुमाल है, कोई भी है, वो आपको बांधना है। उसके बाद में इस साधना में आपको बैठना है और इस साधना का जो भी प्रयोग है, मंत्र है, उसका विधि विधान के अनुसार पूर्ण रूप से आपको करना है। तब जाके इस साधना में सफलता आपको मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको और भी साधनाएँ चाहिए तो हमारे चैनल पर बहुत सी साधनाओं के वीडियो दे रखे हैं, आप उनका सभी का वीडियो देख सकते हैं। अगर पर्सनली संपर्क करना चाहते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन मेंबरशिप भी हमारे चैनल की ले सकते हैं। अगर कोई किसी प्रकार के व्हाट्सएप पर बात करना चाहता है या कोई किसी प्रकार की, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं और टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।